हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th एनसीईआरटी गद्य भाग लेकर आए हैं। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम केवी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हम करेंगे इस तरीके से है, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर सिंह, फणीश्वर प्रसाद, फणीश्वर दास। तो इसमें बहुत सारे नाम, वहाँ पे सिर्फ टाइटल बदल दिया गया है। तो इसमें पहलवान की ढोलक है फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं इसके लेखक। पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होता है? इसमें दिया पाठ का प्रारंभ किस ऋतु से होता है। तो पाठ का प्रारंभ जो होता है वसंत, ग्रीष्म, जाड़ा, पावस। तो पाठ का प्रारंभ जो होता है वो जाड़ा से होता है। इसमें दिया है कि जाड़ा ऋतु से होता है। अगला प्रश्न है, किसकी ठंडी रात थी? मतलब किसकी ठंडी रात थी? चौदस, पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या। तो इसमें दिया है कि अमावस की जो ठंडी रात थी, बहुत ज़्यादा उस समय ठंडी पड़ रही थी। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, कौन सी रात चुपचाप आस बहा रही थी? आस मतलब आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात है, चांदनी रात, आधी, भरी और वर्षा की रात। इसमें दिया गया है कि अंधेरी रात जो है, रात में चुपचाप आंसू बहा रही थी। मतलब लोगों की महामारी आने की वजह से मृत्यु हो रही थी और सभी लोग रो रहे थे, ऐसा था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, किनका क्रंदन सुनाई दे रहा था? क्रंदन मतलब रोना। तो यहाँ पे दिया है कुत्तों का, बिल्लियों का, सियारों का। आगे करेंगे हम, इसमें उत्तर है सियारों का, क्योंकि सियार जब कुछ अपशगुन होने वाला होता हो तो बहुत ज़्यादा वो रोते हैं। प्रश्न 6 है, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? बांसुरी की, पहलवान की ढोलक की, बादलों की, पहलवान की। तो पहलवान की ढोलक जो है वह बहुत ज़्यादा बांस एकदम पूरे गांव में उसकी आवाज़ गूंजती रहती थी। पहलवान की ढोलक की वह अभ्यास करता रहता था। प्रश्न 7 है, पहलवान का नाम था लट्ठन, लाल सिंह, लुट्ठन सिंह, लुट्ठन। और इसका नाम जो पहलवान का था वो लुट्ठन सिंह नाम था, जो कि पहलवानी करता था। अगला प्रश्न 8 नंबर है, इसमें लुट्ठन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? 9, 7, 11, 5। 9 साल में ही वह अनाथ हो गया था, माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसका पालन पोषण जो उसकी सास ने किया था, जो कि बहुत कम उम्र में उसका विवाह भी हो गया था, इसीलिए सास ही उसका पालन पोषण की, क्योंकि पहले बाल विवाह होते थे। प्रश्न 9 है, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम था? बादल सिंह, चांद सिंह, चारा, चंदा, सूरज। तो चांद सिंह नाम था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, लेकिन उसके सामने। आगे देखिए, प्रश्न 10 है, चांद सिंह के गुरु का नाम था हवा सिंह, सूरज, बादल, श्याम सिंह। तो चांद सिंह के जो गुरु थे वह, उनका नाम था बादल सिंह था। प्रश्न 11 करेंगे, चांद सिंह कहाँ से आया था? हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से। तो चांद सिंह जो था वो पंजाबी था, पंजाब से आया हुआ था। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। सिर्फ कौन टिकता था? लुट्ठन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ से दंगल में हराया? सिर्फ उससे लुट्ठन ही निपट पाया, लुट्ठन ने ही उसे हराया था। बहुत ही शक्तिशाली था वो। लुट्ठन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ से दंगल में हराया था? गोपाल नगर, रामनगर, श्यामनगर, भावगंज। तो श्यामनगर से हराया था। अगला प्रश्न है, लुट्ठन सिंह ने दूसरी किस नामी पहलवान को पटकर हरा दिया था? अफजल खां, काला खां, अब्दुल खां, कल्लू खां। तो काला खां को उसने हराया था। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 14 है, लुट्ठन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई? नाम प्रसिद्धि के लिए, इनाम जीतने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए। तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो उसके अंदर एक धुन थी, कसरत करने का, एक्सरसाइज करने का, वह धुन हमेशा सवार रहती थी। लुट्ठन के कितने पुत्र थे? 1, 2, 3, 4। तो लुट्ठन के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों को अपने जैसा ही उसने पहलवान की तरह बनाया हुआ था। मेहनती और बहुत ही शक्तिशाली दोनों पुत्र उसके थे। राज दरबार से निकाले जाने पर पहलवान क्या करने लगा? खेती करने लगा, गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने लगा, मांगलिक अवसरों पर ढोलक बजाने लगा, चौकीदार करने लगा। तो इसमें दिया है कि
जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र राजकुमार जो है वो राजा बन जाता है। वह फालतू लोगों को नौकरी से हटा देता है। उसी प्रकार से पहलवान को भी हटा देता है। तो पहलवान जो गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने का काम करने लगता है, जिससे उसकी रोजी रोटी चलने लगती है। प्रश्न 17, पहलवान के दोनों लड़के क्या करने लगे? व्यापार, ड्राइवरी, मजदूरी, नेतागिरी, मजदूरी। तो बेचारे पहलवानी उसे सिखाता भी था और साथ में मजदूरी करके अपनी जीविका को चलाने लगे, क्योंकि राजा के पुत्र ने उन्हें निकाल दिया था अपने दरबार से। अगला प्रश्न है, लुट्टन ने दोनों बेटों की मृत्यु किससे हुई, कैसे हुई? करंट लगने से, सांप के काटने से, सड़क दुर्घटना, मलेरिया, हैजे से। तो उस गांव में बहुत ज़्यादा मलेरिया हैजा की बीमारी फैली हुई थी। लोग भूखे प्यासे बीमारी से तड़प तड़प के मर गए। उसके दोनों बेटे तड़प तड़प के मर जाते हैं मलेरिया हैजा से। बाद में उसकी भी, लुट्टन की भी मृत्यु हो जाती है। 19 है, लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? 1, 2, ढाई। तो इसमें दिया है कि 1, 2, ढाई, 1.5, और तो इसमें दिया 1.5 दिया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2.5 होना चाहिए था। इसमें देखिए अगला, लुट्टन सिंह दंगल देखने कहाँ गया था? श्यामनगर, प्रेमनगर, रामनगर, रूपनगर। तो श्यामनगर में वो दंगल देखने के लिए गया था। कितने वर्ष पहलवान अजय रहा? 10, 15, 20, 25। तो 15 साल वह अजय रहा और अच्छे से पहलवानी करता था, लेकिन महामारी ने उसके पुत्रों को भी छीन लिया। वो भी चला गया महामारी में। जीते रहो बहादुर, तुम में मिट्टी की लाज रख ली, यह कथन किसका है? चांद सिंह का, राजा का। इसमें देखिए, राजा साहब का, लुट्टन का, काला खां का। तो राजा साहब ने कहा कि ये इसने हमारे मिट्टी की लाज रख ली, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था और उसने हरा दिया था। तो हराने की वजह से उसने, राजा ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। तो 1921। फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई? इसमें दिया है, फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु 1977, 76, 75, 74। तो यहाँ पे दिया 1977 में उनकी मृत्यु फणीश्वर नाथ रेणु की हुई थी। प्रश्न अगला है, इसमें अगला करेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कहाँ हुआ था? इसमें है भागलपुर, पटना, पुड़िया या पूर्णिमा, जमशेदपुर, पटना। तो इनका जो मृत्यु है वो पटना में हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है महाभोज, टोपी शुक्ला, मैला आंचल, राग दरबारी। तो मैला आंचल जो है ग्रामीण आंचलिक ये उपन्यास है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रश्न अगला है, मैला आंचल कैसा उपन्यास है? तो पौराणिक, ऐतिहासिक, नागरिक, आंचलिक। तो ये मैंने अभी बताया था कि वो आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के वातावरण को किसकी डरावनी आवाज़ भयानक बना देती थी? पेचक की, एचक की, केचक की, रेचक की। तो पेचक की आवाज़ रात्रि को और भी ज़्यादा डरावनी बना देती थी और भी डर लगता था। लुट्टन पहलवान के होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? गांव तक, तहसील तक, जिले तक, प्रदेश तक। तो जिले तक उनकी थी होल इंडिया की सीमा। लुट्टन को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? तो लुट्टन को पाल पोस कर उसकी दादी ने, नानी ने, सास ने, चाची ने। तो उसकी सास ने उसे बड़ा किया था, पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। राजमत बहुमत किस पहलवान के पक्ष में था? चांद सिंह के, काले खां के, लुट्टन सिंह के, रूप सिंह के। तो चांद सिंह के तरफ ही ज़्यादा लोग बहुमत था, क्योंकि चांद सिंह बहुत बड़ा पहलवान था। लोगों को लगता था कि लुट्टन को हरा पाना इतना आसान बात नहीं है, इसीलिए चांद सिंह का ही सब सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अंत में विजय होती है लुट्टन की। शेर के बच्चे के गुरु का नाम था समर सिंह, बादल, अजमेर, दारा सिंह। तो बादल सिंह नाम था। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ा? शेर, हाथी, बांझ, सांप। तो बांझ की तरफ वह टूट पड़ता है। चांद सिंह सोचता है कि लुट्टन को अभी मैं यहाँ हरा दूंगा, मार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जिसके अंदर विश्वास है उसकी हार कभी नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें लुट्टन जवानी में अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितने डिग्री की दूरी पर फैलाकर चला करता था? 30, 45, 60, 75 डिग्री। तो इसमें है 45 डिग्री
की दूरी करके वह चलता था। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? या अली, आ अली, या हुसैन, या अल्लाह। तो आ अली ऐसे कहकर वह अपने प्रतिद्वंदी पे, सामने वाले पे टूट पड़ता था। प्रश्न अगला है इसमें, लुट्टन पहलवान और दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन नाम सुनते ही राजकुमार ने क्या कहा? टेरिबल, हॉरिबल, ब्यूटीफुल, इम्पॉसिबल। तो इसमें टेरिबल उसने कहा कि इन पहलवानों को रखकर क्या फ़ायदा, जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो राजकुमार, राजा का बेटा राजा बन जाता है, तो वह कहता है कि इतने ज़्यादा खाने वालों को, ऐसे ऐसे लोगों को अपने राजभवन में रखना ही बेकार है। तो जितने उसे फालतू लगे सबको नौकरी से वह निकाल देता है और बेचारा लुट्टन बेरोजगार हो जाता है, उसके बेटे मजदूरी करने लगते हैं। पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? गर्मी, सर्दी, वर्षा, वसंत। सर्दी ऋतु में फैला था। दंगल के आयोजन का स्थल था श्यामनगर, रामनगर, दौलतपुर, संतनगर। तो श्यामनगर था जहाँ पे दंगल पहलवानों का चल रहा था। अगला क्वेश्चन है इसमें, 39 क्वेश्चन है इसमें पूरे। तो इसमें देखिए अगला है, चांद सिंह की हार से सबसे दुखी थे मराठा, मीणा, पंजाबी, डोगरा। तो पंजाबी लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि पंजाबी लोग ही उसका सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो लोग ज़्यादा दुखी थे। तो ये आपका जो हो गया है पूरा का पूरा पहलवान की ढोलक तक का पूरा समाप्त हो गया है। 39 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।